हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 के लिए यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर सोशल साइंस का एग्ज़ाम 80 नंबर का होता है, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो इसका एग्ज़ाम 80 नंबर का ही होता है और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और आपके फाइनल परीक्षा में भी 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक प्रकार से समझिए कि टेस्ट हो रहा है, आप लोग 80 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये लास्ट में बताइएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। बताना है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, मेजिनी या काबूर या गैरिबाल्डी या इनमें से सभी। क्वेश्चन पूछा गया है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक मेजनी भी था, काबूर भी था और गैरिबाल्डी भी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बताना है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मेजनी, काउंट काबूर और यहाँ पर विक्टर एमैनुअल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था, जर्मनी का, इटली का या फ्रांस का या ऑस्ट्रेलिया का। तो हीगेल किस देश का दार्शनिक था, तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी से। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण क्या है? तो अलगवाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? बताना है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना यह किस नदी पर है? महानदी पर, गोदावरी या दामोदर या सतलज? बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना यहाँ पर हो जाएगा महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा महानदी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? ये सभी जियोग्राफी का क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ये हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, बिहार में या कर्नाटक में। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? ये उड़ीसा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। तो पहले टेलीफोन था लेकिन अब यहाँ पर मोबाइल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 32 है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ पूछा गया है, तो ये 2005 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि कहाँ किया जाता है? पहाड़ों पर जो घेर कर खेती किया जाता है वह उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7% है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान पूछा गया है। अब यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी मतदान करने की आयु क्या होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। राइट आंसर सी हो जाएगा। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं पूछा गया है, तो इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पूछा गया है, तो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव पूछा गया है, तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सबसे घटिया कोयला कौन है? तो सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। और सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो ये हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है? तो 60%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है? यहाँ पर संचार सेवाओं का अंग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, इनमें से सभी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो मानवीय पूंजी निर्माण का
मुख्य घटक पूछा गया है तो ये स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएगा, आवास हो जाएगा, शिक्षा एंड यहाँ पर प्रशिक्षण हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बिहार राज्य है। तो बिहार राज्य क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। बिहार राज्य है कृषि प्रधान। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिहार में कितने जिले हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा गया है 1887 में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो चंपारण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और हम चंपारण से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। तो मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और कागज का भी आविष्कार चीन से ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लोहा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। पूछा गया है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो 1871 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप किस देश का शासक था। फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, ककोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो नेपाल की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी संबंधित है। तो सुनामी समुद्र में ही आता है। तो सुनामी संबंधित है समुद्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वह जयप्रकाश नारायण ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है
कि अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि अब फाइनल परीक्षा का समय भी कम बचा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और जो भी क्लास हो रहा है इस चैनल पर आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये सभी क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं क्वेश्चन अब पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।